नमस्कार मित्रों। बिहार विधानसभा के चुनाव 6 नवंबर 11 नवंबर को 2 चरणों में होंगे और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जिस तारीख को चुनाव की घोषणा हुई थी, हमने उसी दिन अपने एक वीडियो के द्वारा ये बताया था कि परिणाम क्या होगा। बिहार के चुनाव का परिणाम महाराष्ट्र जैसा होगा, ये हमने अपने पहले वीडियो में ही कहा था। अब तमाम पत्रकार, चैनल, अखबार जो भी अटकलबाजी लगाएंगे, लेकिन अंततः क्या परिणाम निकलेगा हमने पहले वीडियो में बताया, दूसरे में रिपीट किया, तीसरे में। लेकिन कुछ मज़ेदार चीज़ें बता रहे हैं कि बिहार चुनाव में 2 पप्पू का अहम रोल है और दोनों पप्पू जो हैं वो हारने और हराने का काम कर रहे हैं। एक दिल्ली वाले पप्पू और एक मोटे ताजे बिहारी पप्पू। अब बिहारी पप्पू ने टिकट दिलाने में जो रोल अदा किया है वो सामने आ चुका है। पैसे का खेल वहाँ पर टिकट वितरण में भी हो गया है और पप्पू यादव का मुख्य मकसद था कि तेजस्वी सीएम न बने। ये उन्होंने शुरू में कहा था। उस मुहिम में वो बहुत मजबूती से लगे रहे और काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए। लेकिन हमने एक बात कह दी थी कि बिहार में तेजस्वी तो फ्यूचर में भी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन तेजस्वी ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो राहुल गांधी की तरह एलओपी बन जाएंगे। ये ध्यान दो। और एलओपी मतलब कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा। उप मुख्यमंत्री जैसा कोई संवैधानिक पद होता नहीं है। गठबंधन के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहते थे, आगे भी कभी कोई करे तो वही फार्मूला है। और वो जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा तेजस्वी का था वो पूर्णतया सुरक्षित है। मुख्यमंत्री के लिए फाइट करेंगे। कैबिनेट मंत्री का पद यानी एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन का उनको ये पद मिल जाएगा, क्योंकि ये तय है कि एनडीए घटक दल सरकार बना लेगा। सभी दल होंगे, जैसे उसमें जेडीयू है, बीजेपी है, एलजेपी, रामविलास पासवान है, हम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और जो भी कुछ सपोर्ट करेंगे। लेकिन महागठबंधन की सरकार तो पहले से मालूम है कि नहीं बनेगी। आजकल कहीं भी सरकार बनाने की पहली कंडीशन होती कि मुफ्त की रेवड़ियाँ कौन दे, लाडली बहना, लाडली अम्मा, लाडली ये वो। इसके नाम पर जो घोषणा करता है, जो सरकार देती है, वो जीत जाती है। केवल अपवाद जम्मू एंड कश्मीर है। तो नीतीश सरकार ने वो काम कर दिया, तो अब तो सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव यानी आरजेडी ही विपक्षी दलों में सबसे बड़ा दल बनेगा और इतनी सीटें भी मिल जाएंगी कि अधिकृत रूप से एलओपी का उनको मिल जाएगा पद। तो ये है बिहार के चुनाव का लब्बो-लुबाब। अब झारखंड अलग से लड़ रहा है, मुकेश सहनी वीआईपी लेके। हमने ये भी कहा था मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रशांत किशोर भी नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर पेटी ठेकेदार हैं, क्योंकि जो विदेशी माल आ रहा है कांग्रेस के माध्यम से, केजरीवाल बहुत पिछड़ गए और कोई इस लायक है नहीं। तो जो कांग्रेस के माध्यम से विदेशी माल आ रहा है भाजपा को हराने के लिए, देश को अस्थिर करने के लिए, प्रशांत किशोर केजरीवाल पार्ट 2 बन के आए हैं और भाजपा को नुकसान करने के लिए वो तैयार रहे। लगातार उन्होंने तेजस्वी की घोर आलोचना की। लोगों को लगता होगा, भाजपा समर्थक लोगों के लिए तो बढ़िया बात है, लेकिन ये बढ़िया बात नहीं है। राजनीति का जो फार्मूला है, अगर आपकी कोई प्रशंसा करता है और वो चुनाव अलग से लड़ रहा है और किसी की घोर आलोचना कर रहा है, तो वो जिसकी आलोचना कर रहा है उसका फायदा कर रहा है, क्योंकि वोट जो वो काटेगा
उस आलोचना वाले को मिलने वाले नहीं थे, वही वोट लेगा। और जब जिसका समर्थन की बात कर रहा है उन्हीं में से कुछ ढुलमुल वोट उसको मिल जाएंगे। तो प्रशांत किशोर वोट कटुआ की भूमिका में है। हाँ, इस चक्कर में अगर कुछ मुस्लिम उम्मीदवार जो उन्होंने खड़े कर दिए हैं वो तो आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे। इस बार ओवैसी भी कुछ ज़्यादा करिश्मा नहीं दिखा पाएंगे। हमने बहुत पहले कहा था कि मुकाबला जनसुराज और एआईएमआईएम में होगा कि कौन ज़्यादा सीटें जीत सकता है, और आंकड़ा 3 के इर्द गिर्द रहेगा दोनों में। तो ये विश्लेषण बिहार चुनाव को लेके है। बाकी जो भी कुछ रणनीति कर ले, तेजस्वी यादव जेल में रहते हुए एलओपी रह पाएंगे कि नहीं, ये तो बात की बात है। जेल यात्रा के भी योग बन रहे हैं लगातार, वो एक अलग बात है। अन्यथा एलओपी के लिए तेजस्वी के अलावा और कोई भी दावेदार दूर दूर तक नहीं है। मुख्यमंत्री तो वो अपने जीवन काल में भी नहीं बन पाएंगे।